Welcome back to all my dear students in सिकरवार कॉमर्स इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में हम बेटा एडमिशन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उस पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। नए साझेदार के प्रवेश से क्या आशय है। जब भी किसी नए व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जाता है उसे ही नए साझेदार का प्रवेश किया जाता है या कहा जाता है। व्हेन वी एडमिट न्यू पार्टनर इनटू द फर्म दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब बेटा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो कौन सी दो राशियां लेकर के आता है। When new partner comes into the firm, then he brings two things. Number one, capital and number two, goodwill. नया पार्टनर क्या लेकर के आता है, कैपिटल, और नंबर टू क्या लेकर के आता है, गुडविल। क्वेश्चन आता है, why he brings capital? कैपिटल क्यों लाता है? To take share in assets, संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, या फर्म में ऑनरशिप प्राप्त करने के लिए, फर्म का मालिक बनने के लिए ही इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द फर्म। फर्म में संपत्ति में हिस्सा प्राप्त करने के लिए और स्वामित्व प्राप्त करने के लिए नया पार्टनर कैपिटल लेकर के आता है। देन व्हाई न्यू पार्टनर ब्रिंग्स द अमाउंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर गुडविल क्यों लेकर के आता है, ख्याति की राशि क्यों लेकर के आता है। तो नया पार्टनर ख्याति की राशि इसलिए लाता है लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए, टू टेक शेयर इन प्रॉफिट ही ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल। लाभ में हिस्सा प्राप्त करने के लिए नया साझेदार ख्याति की राशि लाता है। इसीलिए क्वेश्चन हमने कई बार पहले भी देखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन विच रेशो गुडविल इज डिवाइडेड। नए साझेदार के प्रवेश के समय गुडविल को किस रेशो में बांटा जाता है। तो इसका आंसर होगा सेक्रीफाई रेशो में, त्याग के अनुपात में। क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा तो पुराने साझेदारों का रेशो कम होता है, तो किससे कितना हिस्सा लेगा ये क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होती है, जिसके बेस पर रेशोस वाले क्वेश्चन भी बने हुए हैं जो हमने लास्ट वीडियोस में देखे हुए हैं। यहां क्वेश्चन आता है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने साझेदारों का रेशो कम हो जाता है, जिसे ही सेक्रीफाई कहते हैं। अब उसी के बेस पर ये फिल इन द ब्लैंक्स है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अगर नया रेशो ज्यादा हो और ओल्ड रेशो कम हो तो जो डिफरेंस आता है उसे बोलते हैं गेनिंग रेशो। और अगर ओल्ड रेशो ज्यादा हो और न्यू रेशो कम हो तो उस कंडीशन में बोला जाएगा सेक्रीफाई रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, अगर आपका बनता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो तो ये आपका कहलाएगा सेक्रीफाई रेशो। और जब न्यू रेशो ज्यादा हो ओल्ड रेशो कम हो तो कहलाता है गेनिंग रेशो। तो एडमिशन के समय गुडविल को सेक्रीफाई रेशो में बांटा जाता है। नेक्स्ट, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो एक अकाउंट खोला जाता है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाता। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट लॉस आता है उसे किस रेशो में या किस में बांटा जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू ओल्ड पार्टनर्स एंड इन ओल्ड रेशो। पुराने साझेदार के पुराने रेशो में और पुराने साझेदारों में बांटा जाता है। तो उस कंडीशन में रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट लॉस होता है वो पुराने पार्टनर के पुराने रेशो में बांटा जाता है और उसे ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में
इस बेस पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। देन ट्रांसफर टू विच अकाउंट, अगर रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और किसके कैपिटल अकाउंट में जाता है बेटा, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। अगर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है तो कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा, क्रेडिट में। और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है तो कैपिटल अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है बेटा कि जब नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में अनडिवाइडेड प्रॉफिट या जनरल रिजर्व दिया जाता है, इसे किस रेशो में बांटा जाता है, तो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ही बांटा जाएगा। नेक्स्ट, AS10 इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 गुडविल से रिलेटेड है, क्योंकि इसी के अंदर गुडविल का एडजस्टमेंट किया जाता है। देन एक जो क्वेश्चन हमारा बनता है, इसको करने से पहले हमें समझना है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर रिवाइज्ड वैल्यू लिखी जाती है, अर्थात किसी असेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उसे घटा करके लिखा जाएगा, अगर किसी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, बढ़ रही है, तो उसको जोड़ करके लिखा जाएगा। ऐसे ही लायबिलिटी के अंदर कोई लायबिलिटी कम होगी तो उसको घटा के लिखते हैं और लायबिलिटी बढ़ रही तो ऐड करके लिखते हैं। तो ये सब क्यों होता है, रिवैल्यूएशन के कारण, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट हो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो रिवाइज्ड वैल्यू लिखते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है, व्हेन चेंज द फिगर्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट शोन इन द बुक्स देन विच अकाउंट इज ओपन। कई बार क्या होता है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो चेंज हो रहा है उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते। हम रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम बना रहे हैं लेकिन हम उसको बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, बैलेंस शीट की वैल्यू वही पुरानी रखना चाहते हैं, असेट्स की वैल्यू। तो उस कंडीशन में कौन सा अकाउंट खोला जाता है, तो उसका नाम है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से बेटा इस एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत हमारे ये शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिटायरमेंट से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर के PDF आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।